आज जहां चारों तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोगों को परेशान कर रही है, किस तरीके से ये दोनों पार्टी एकजुट होके तमाम दलितों के साथ, ओबीसी समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ दोहरा रवैया अपना रही हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। इस बार आप दिल्ली की जनता दिखा देगी। इस बार दिल्ली में आप परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन की लहर चल चुकी है। जिस तरह यहाँ की जनता ने 10 साल आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा, 10 साल दिए, लेकिन अफसोस कि वो दिल्ली का विकास बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन 9.5 साल उन्होंने लड़ाई झगड़ों में गुजार दिए। मात्र 6 महीने की ये सरकार, मैं इसको मानता हूं। तो इस बार जनता स्थायी सरकार बनाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, गंदे पानी से निजात पाने के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पे जो सड़कों पे गंदगी जमा है, सीवरों पे जमा है, यमुना नदी की बुरी हालत हुई हुई है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगी और बहुजन समाज पार्टी के 70 के 70 विधायकों को दिल्ली सरकार दिल्ली में सरकार बनाएगी। गार्ड साहब, आम आदमी पार्टी ने जिम्मा दे रखा है भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का, और दलित मुस्लिम एक सपोर्ट करता है, इसलिए उनके 67 विधायक आए, 62 आए। तो आप कैसे देखते हैं कि इस बार टूटेगा कैसे? क्योंकि मीडिया तो आप और भाजपा की लड़ाई सीधी दिखा रहा है। कमाल की बात यह है, अगर अब मैं इस सीट पे देखूं तो दो आदमी भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे हैं, बस निशान अलग अलग है। एक बीबी त्यागी जो 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, एक जो मौजूदा विधायक है। मौजूदा विधायक पिछले 5 साल से इलाके में नहीं दिखाई दिया। जब उनकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा हुई, बजाय इसके कि उसका टिकट बदलते, उन्होंने अपना ही प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रूप में उतार रखा है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो एक है। तो ये कैसे, ये तो नूरा कुश्ती लड़ रही है। जनता ये बात समझ चुकी है, इस बार जवाब दे देगी। जी नितिन जी, कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी देख रहे हैं आप? देखिएगा, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे दिल्ली प्रदेश को यह बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार जो 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली प्रदेश में, तो उसमें से 69 आउट ऑफ 70, 69 सीटों पे हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। और अगर जीतने की बात है तो मैं आपको स्कोर कार्ड ये इस तरह तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना हम जीत सकते हैं, लेकिन यह जरूर आश्वासन देना चाहता हूँ प्रदेश के लोगों को कि हमारे लिए दिल्ली कोई नई नहीं है। वो इसलिए नई नहीं है क्योंकि दिल्ली प्रदेश में जो वोटर सपोर्टर होता है वो पार्टी का, इससे पहले भी 2008 से 12 तक, जब तक इस आम आदमी पार्टी की एंट्री दिल्ली प्रदेश में नहीं कराई गई, तब तक की स्थिति में दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पास वोट अप्रॉक्स 15% हुआ करता था, 14.7 समथिंग कुछ करके। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बात नई नहीं होगी कि हम अपने लोगों के बीच में जाएं और लोगों को नई तरह से कनेक्ट करें। हमारे पास ये एक टास्क है सबसे ज्यादा इस बात को लेकर कि जो लोग हमसे मिसलीड करे गए या मिसगाइड करके उनको आम आदमी पार्टी की तरफ झूठे जुमले वादों के बदौलत उधर शिफ्ट किया गया, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम वापस अपने जो पूर्व में वोट रहा है उसको वापस लें, और अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो 8, 10, 15 सीटें कितनी भी आंकड़े हम छू सकते हैं जीत के। जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो पार्टियां हैं उनके पास तमाम मुद्दे हैं, वो फ्री का बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन बीएसपी वाले कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो इन मुद्दों से किस तरीके से लड़ाई करेंगे आप? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि बीएसपी वाले कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है, बीएसपी वाले झूठे वादे नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश की तरह दिल्ली प्रदेश में काफी समय राज किया। भारतीय जनता पार्टी ने काफी यहाँ पर सरकार बनाई और राज किया। 10 साल से ज्यादा जो है केजरीवाल जी की सरकार को हो गए हैं। लेकिन अगर बात झूठे जुमले वादे की करें तो हमारे पास झूठे जुमले वादे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम सरकार चला चुके हैं। और आज की परिस्थिति में अगर आप दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस सरकार चला चुकी है, बीजेपी सरकार चला चुकी है, आम आदमी पार्टी सरकार चला चुकी है। जब तीनों लोग सरकार चला चुके हैं तो नए झूठे वादे क्यों कर रहे हैं इस जनता को लूटने के लिए? हमारे पास अगर सरकार चलाने का उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार है, और मुख्यतः 7 से 12 वाली सरकार में जो आदरणीय बहन जी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर
उसकी अच्छाई उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाया था, उसी आधार पर अगर जनता को ये समझ में आ जाए कि हमने जो काम किए वो हम दिल्ली प्रदेश में भी करेंगे, तो हम सरकार चलाने में कामयाब होंगे और आने वाले समय में दिल्ली प्रदेश इन सब झूठी पार्टियों से बचकर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करके अपनी मूलभूत सुविधाएं, जो कि हमारे वादे रहते हैं, आपने वादों की बात करी, तो बेसिक जो नीड्स होती हैं वो होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। उस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य का बुरा हाल है। वो आपने अगर कोरोना के टाइम में देखा, और वैसे भी आप अगर प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे तो एक आम आदमी जो है वो अपना स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाता है तो वो लूट का शिकार होता है, उसके पास स्वास्थ्य के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं होती। शिक्षा का स्तर इतना बद से बदतर होता जा रहा है कि यहाँ जो परिस्थिति है शिक्षा की, वो बिल्कुल बद से बदतर हो रही है। रोजगार की तो यह स्थिति है कि हर जो नौजवान साथी है उसके पास अगर वो 10th-12th कर भी ले तो उसके पास ये मौके नहीं होते कि वो आने वाले समय में किस तरह से रोजगार करे, क्या नौकरियां उसके लिए निकाली गई। ये सब जो है बिल्कुल झूठे वादे रहे। तो हमारी मूल जो हमारी एक नीड होती है आम जनता की, उसके लिए हमारे वादे यही रहेंगे कि हम बेसिक नीड्स पे काम करेंगे। कितने कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आपके स्क्रूटनी और विड्रॉल हुआ है, खारिज हुए हैं पर्चे, और किसी ने नाम आपको दिया है? देखिए, वैसे हमने कोशिश की कि 70 में से 70 सीटों पे लड़ाएं, लेकिन कुछ टेक्निकल पार्ट एक उसमें रहा सीट पर, और एक सीट जो है बाबरपुर, वो हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो 70 में से अभी जो वर्तमान में कंटेस्ट करेंगे वो 68 सीट्स। खारिज या विड्रॉल हुआ है? रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है? रिजेक्शन हुआ है हमारा नरेला। नरेला। जी अशोक जी, आपसे एक सीधा सवाल रहेगा। नितिन जी का एक युवा चेहरे हैं और आप एक बहुत अनुभवी हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, तो तमाम युवा और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों की यहाँ पे टीम लगाई है बहन जी, तो कहाँ बहन जी को क्या देने वाले हैं यहाँ पे? सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद। इस देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन वो दिल्ली प्रदेश के अंदर 27 साल से बाहर है। कांग्रेस 12 साल से बाहर है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 12 साल से शासन कर रही है, ज्यादा हो गया 12 साल से। और इन 12 सालों में जो भी वायदे केजरीवाल ने किए वो सब जनता में झूठे साबित हुए और जनता उनसे उकता गई है। आम आदमी पार्टी से छिटक रही है जनता और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास खत्म हो चुका है। कांग्रेस में दम नहीं है और बहुजन समाज पार्टी लगभग 14% से ज्यादा वोट पीछे ले चुकी है। कोई भी कारण रहे हों, अप एंड डाउन हर क्षेत्र में होता है। बहुजन समाज पार्टी के भी लिए पीछे का समय हमारा डाउन गया है, लेकिन इस चुनाव में जनता में एक परिवर्तन आ रहा है और जनता देख रही है कि चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे आम आदमी पार्टी का रहा और चाहे बीजेपी का रहा, तीनों पार्टियों ने शासन किया और तीनों ने खूब वायदे किए, खूब झूठ बोला और तीनों से उकता रही है। अब वो चौथा विकल्प देख रही है तो उसे चौथे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है और इस चौकोर मुकाबले में एक चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हमें भरोसा है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिन लोगों को भी लगाया है, वे लोग अपनी ईमानदारी से, मेहनत से लोगों में अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और सब लोग इन सब की बातों को सुनते हैं और समझते हैं
हमारे पास धन नहीं है। धन उन तीनों पार्टियों के पास है, खूब रेंज का धन है। बीजेपी का पास तो अनाप शनाप है, केजरीवाल के पास अनाप शनाप है, और कांग्रेस तो पहले से रही है धनवान पार्टी। तो धनवान पार्टियों से मुकाबला निर्धन पार्टी का है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास वोट हैं, नोट उनके पास हैं, वोट हमारे पास है। आज वोट और नोट की लड़ाई है। इस वोट और नोट की लड़ाई में इस बार वोट वालों की जीत होगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। जी बकर भैया जी एक आखिरी कुछ सवाल है कि अब आपकी मीटिंग हुई थी दिल्ली प्रदेश की सभी जोन की, परसों बहन जी ने बुलाया था आप लोगों को, कोई बहन जी की रैली को लेके भी निर्णय हुआ है या फिर आकाश जी की और रैलियां होंगी दिल्ली में, इसको देखते नितिन जी को जानना है। देखिए, अभी 5 तारीख को वोटिंग है, और अगर आप आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की रैलियों की बात करें या उनकी सभाएं जो होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं उनकी दिल्ली प्रदेश में कराई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में कराई जाएं, हर विधानसभा में कराई जाएं। तो उनका तो पूरा एक शेड्यूल है। और रही बात आदरणीय बहन जी की, तो वो जल्द से जल्द जो है, आदरणीय बहन जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यही बताया गया कि अगर किसी विधानसभा में और आसपास की विधानसभाओं को लेकर किसी भी तरह की मीटिंग लगाई जाती है, तो उसके बारे में जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर आदरणीय बहन जी को बताया जाए, और उनके हिसाब से जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जी बकर भाई एक आपसे सवाल आएगा अंतिम होते होते, आपने आम आदमी पार्टी के अंदर भी बहुत कार्य करा है, तो क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपने बसपा का दामन थामा? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जहाँ पे सीईओ होते हैं, जहाँ पे एचआर मिनिस्ट्री होती है, जहाँ पे हर तरह से टॉर्चर करके कार्यकर्ताओं से काम किया जाता है। मान सम्मान तो दूर, वो आपको पास बिठाना भी नहीं चाहते, और खास तौर से मुस्लिम की और दलित की तो वो लीडरशिप ही खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज थी जिनसे मैं आहत हुआ और पार्टी छोड़ी मैंने। जब से मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, आप यकीन मानिए मुझे इतना प्यार मिला है जैसे मैं अपने घर में हूँ। तमाम लोग, सतीश चौधरी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, मिलता हूँ, बिल्कुल परिवार की तरह, भाइयों की तरह मुझसे रहते हैं। जितना मान सम्मान इस पार्टी में मिला है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी और पार्टी में खास तौर से मुसलमानों के लिए कोई जगह है, या मुसलमानों की लीडरशिप के निखारने के लिए कोई कार्य किया जाता हो। बसपा से मुस्लिम क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? देखिए, एक बदारी आया और उसने डुगडुगी बजाई, और कहीं ना कहीं लोग उससे मुतासिर हुए, इकट्ठा हुए। वो अरविंद केजरीवाल था। मुसलमानों को उसने एक सब्ज बाग दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। लोगों का इमोशनल उसके साथ जुड़े। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगे कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम दलित कम्युनिटी, तमाम ओबीसी के लोग इससे पूरे हो चुके हैं, और इस बार उन्होंने ठान लिया कि बहुजन समाज पार्टी का वो साथ देंगे। इस बार तमाम मुस्लिम समाज बहुजन समाज से। आपका यहाँ पर कौन लग रहा है? देखिए, एक तरफ दो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एक आम आदमी पार्टी के निशान से लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निशान से लड़ रहा है। तो मेरी तो लड़ाई उन दोनों से ही है। अब देखते हैं कि जनता कितना प्यार देती है। घर घर में अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा हूं मैं, कि अगर आपको शराब के ठेके नहीं चाहिए घर घर के नीचे, अगर आपकी माँ बहनें रात में सुरक्षित निकलें, अगर आप पीने का पानी बेहतर पी सके, साफ पानी आपको मिल सके, ये मुद्दे लेके लोगों के घर में जा रहा हूँ, लोगों के घर में दस्तक दे रहा हूँ, और भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है। अध्यक्ष जी, सुस्त पड़े बसपा के संगठन को सुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो अध्यक्ष जी होता है। सुस्त कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रदेश स्तर का है, चाहे वो लोकसभा स्तर का है, चाहे वो जिले स्तर का है, चाहे विधानसभा स्तर का है, चाहे सेक्टर या बूथ स्तर है, जाकर के पूरी दिल्ली प्रदेश में देख के आइए। सब प्रत्याशियों के साथ में हमारा मजबूती के साथ में सारा संगठन लगा हुआ है, और अब की बार जो संगठन ने ऐसा ठाना है कि जो विरोधी दल है इनको सबक सिखाना ही है इसी हालत में। सत्ता की चाबी मिलेगी इस बार? सत्ता की चाबी के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, और
अब की बारी लेके दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेके दिखाएंगे हर हालत में, वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हाँ? जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।